आज हम लोगों को जो पॉलिनेशन में बात करनी है, क्लास 12 का जो अभी टॉपिक हम लोग देख रहे हैं पॉलिनेशन, उसमें हमने देखा जेनोगैमी पढ़ रहे हैं हम लोग। जेनोगैमी में हमने देखा कि एजेंट्स जो होते हैं अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एजेंट्स का क्या मतलब है? जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है वो एजेंट्स है ना। वो दो तरीके के हो सकते हैं, बायोटिक या अबायोटिक। अबायोटिक में हमने देखा कि एक है वाटर और एक है विंड, कि जिसके जरिए पॉलिनेशन होता है ना। विंड के जरिए होने वाला पॉलिनेशन एनीमोफिली और वाटर के जरिए होने वाला हाइड्रोफिली हमने देखा। आज हम लोगों को बात करनी है इंटोमोफिली पर। इंटोमोफिली क्या है? तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स के जरिए होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं इंटोमोफिली। ठीक है, अब हम एक बात जान लो कि ये जो बायोटिक एजेंट वाला जो भी है, और पॉलिनेशन में अभी तक जितना पढ़ा उसमें से काफी इंपॉर्टेंट है, और बायोटिक एजेंट वाले में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आने का चांस है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए भी देख लीजिए कि इकोलॉजिकली भी ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसलिए कि 80% जो फ्लावर मतलब जो पॉलिनेशन होता है, तो 80% पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के जरिए ही होता है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अब बाकी जितने एजेंट्स है वो 20% पॉलिनेशन कराएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन में से है ना। अब देखिए, तो यहां पर एडेप्टेशन क्या होगा, फ्लावर में जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि जो भी एनिमल से होने वाला पॉलिनेशन होगा उसमें क्या चाहिए कि कुछ अट्रैक्टेंट होने चाहिए कि वो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। हम लोग जो तरह तरह का फ्लावर देखते हैं, बहुत खूबसूरत रंग वाला फ्लावर, बहुत अच्छी खुशबू वाला फ्लावर, है ना। तो वो सारा फ्लावर जो इतना अट्रैक्टिव होता है वो क्यों होता है ना। वो दिखाने के लिए होता है, वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है। इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, मतलब एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो अब यहां पे बात करेंगे कि एडेप्टेशन क्या होता है इंटोमोफिलस फ्लावर्स में। ठीक है, मतलब जो इंटोमोफिली के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए जो पॉलिनेशन करते हैं जो फ्लावर है ना, उनमें एडेप्टेशन क्या होगा। तो अब यहां देखिए कि फ्लावर्स कैसे होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे। ब्राइटली कलर्ड मतलब काफी चमकदार होंगे, बहुत खूबसूरत रंग वाले होंगे फ्लावर। ठीक है, यहां पर देखिए अब रंग किस चीज में होता है फ्लावर में मेन, तो पेटल्स में होता है ना। तो यहां पर सेपल्स और पेटल्स ये वेल डेवलप्ड होंगे। ठीक है, ये कैसे है, सेपल्स और पेटल्स वहां पे देख रहे थे अबायोटिक वाले में कि उसका खास रोल ही नहीं रहा। यहां रोल है, कोई इंसेक्ट आएगा तो कहां पे बैठेगा, यही सेपल पेटल के हेल्प से वो फ्लावर पे रुक पाएगा। ठीक है, और पेटल्स के बारे में क्या बताएगा, पेटल्स आर यूजुअली कलर्ड, है ना। पेटल्स कैसे होंगे, रंगीन होंगे, ताकि इंसेक्ट उस पर अट्रैक्ट होकर के आ सके और पॉलिनेशन में हेल्प करे। अभी मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, ठीक है, जिसमें एक बटरफ्लाई उसके ऊपर फ्लावर के ऊपर टिथोनिया फ्लावर है। तो टिथोनिया फ्लावर जो मेरे गार्डन का था वीडियो, ठीक है, तो उस पे बैठ करके वो क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी, जिसमें जो वीडियो मैंने आपको भेजा वो कर क्या रही थी, तो पॉलन ग्रेन को इकट्ठा कर रही थी। ठीक है, कुछ पॉलन ग्रेन उसके फायदे के लिए भी है। पॉलन ग्रेन, वो बहुत सारे पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो
क्या होते हैं, खाने लायक होते हैं, है ना, इंसेक्ट्स के। तो वो फ्लावर्स कुछ खाने में यूज कर लेती है, और जो उनके बॉडी पे लग जाता है फ्लावर, उससे वो दूसरे फ्लावर पे जब जाती है, वो इंसेक्ट्स जाते हैं, तो क्या होता है कि स्टिग्मा पे वही पॉलन ग्रेन लग जाता है, और क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो फ्लावर्स कैसे होंगे, फ्लावर्स बड़े होंगे साइज में, ताकि, क्यों बड़े होंगे, ये भी तो बात है कि फ्लावर्स बड़े क्यों होने चाहिए यहाँ पर। तो फ्लावर्स इसलिए बड़े होने चाहिए ताकि वहां पर आकर के इंसेक्ट बैठ सके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फ्लावर्स कॉमनली प्रोड्यूस ओडोर, है ना, वो क्या करेंगे, वहां से स्मेल निकलेगा। ठीक है, तो वो क्यों निकलेगा, अट्रैक्ट करने के लिए निकलेगा। अच्छा, ओडोर की बात आई है तो एक बात और जान लो, जैसे मॉथ है ना, मॉथ से जो पॉलिनेशन होता है ना, तो मॉथ को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर क्या है कि खुशबूदार होंगे, है ना। मॉथ को अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लावर, जो मतलब मॉथ पॉलिनेटिंग फ्लावर होंगे, ठीक है, तो वो फ्लावर खुशबू देंगे, है ना, मतलब अच्छा स्मेल देंगे, फ्रेग्रेंट स्मेल देंगे, है ना। जबकि फ्लाइज एंड बीटल्स के जरिए जहां पे पॉलिनेशन होना है, वो फ्लावर से गंदा बदबू आएगा। ठीक है, उसकी खुशबू नहीं होगी, ठीक है, उसका स्मेल बुरा होगा। और वो बुरा स्मेल भी क्यों है, तो वो उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बिटल्स एंड फ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए है। ठीक है, तो क्या पता चला कि ओडोर को क्यों प्रोड्यूस करेगा फ्लावर, कोई भी चीज है तो क्यों है, फ्लावर्स ओडोर क्यों प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए कि उस पे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, चलो। अच्छा, हम ही लोग बहुत अगर क्रीम लगा करके कहीं जाते हैं, है ना, तो क्यों जाते हैं कि देखने वाले लोग हम लोगों की तरफ देखें, है ना, अट्रैक्ट हो हमारी तरफ। ठीक उसी तरह फ्लावर है ना, कि फ्लावर भी खुद को सजा रहा है, इसीलिए अच्छी अच्छी खुशबू लगा के जाते हैं हम लोग, परफ्यूम, है ना, कि लोग अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ कि कौन है भाई। तो वैसे ही ये भी अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है ना, क्यों, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, भारी होंगे, इंसेक्ट ले जाएगा। वहां पे हल्का भर रहा था, वो जो अबायोटिक वाला था, इसलिए हल्का था कि वहां पे हवा में उड़ के जाना था, पानी में तैर के जाना था, मतलब पानी लेके जाना था उसको, इसलिए हल्का था। यहाँ क्या है कि इंसेक्ट लेके जाएगा, इसलिए उनके मुकाबले ये भारी होंगे। यहाँ स्टिग्मा के बारे में नहीं लिखा, स्टिग्मा इसका थोड़ा बड़ा होगा, है ना, इन फ्लावर्स का रफ होगा, स्टिकी होगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन के ऊपर यहाँ पॉलन किट भी मौजूद होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि ये अभी बात बता दिया कि इंसेक्ट्स जो है चीफ पॉलिनेटर्स हैं। चीफ पॉलिनेटर्स कौन है, इंसेक्ट है। इनको चीफ पॉलिनेटर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 80% पॉलिनेशन यही कराते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो कराता है, मतलब मेन पॉलिनेटर जो है वो कौन है, हनी बी है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस के लिए यहाँ पे मैंने दो नाम लिखा है, यक्सा एंड साल्विया। ठीक है, इनमें थोड़ा अलग है। यक्सा मॉथ से पॉलिनेट होता है ना। तो यक्सा में क्या होता है कि ये जो मॉथ है, ये इंसेक्ट ये जाएगा और जा करके फ्लावर के ओवेरी को पंक्चर करेगा, है ना। फ्लावर के वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है पूरा उसका, है ना, उसको पंक्चर करेगा, और उसका जो वो डंठल, जिसको हमने क्या बोला था, स्टाइल, है ना, तो वो स्टाइल, वो जो स्टॉक है वो स्टाइल बोलते हैं हम लोग। तो पंक्चर करने के बाद वहां पर अंडा देगा, ओवेरी के अंदर वो अंडा देगा। ठीक है, और स्टाइल की हेल्प से तब वो पहुंचेगा कहां, अच्छा ये पहले एक बात और, पहले ये जो मॉथ है
ये जाएगा कहाँ, मेल फ्लावर के पास, वहां से पॉलन ग्रेन लेगा, पॉलन ग्रेन लेकर के फीमेल तक पहुंचेगा, वहां ओवेरी को पंक्चर किया, पंक्चर करने के बाद उसमें अंडा दिया, और अंडा देने के बाद वो स्टाइल से पहुंचेगा कहाँ, स्टिग्मा के लोब्स पे, है ना, और वहां पर जा करके क्या करता है कि पॉलन ग्रेन को छोड़ देता है। अब वो जो पॉलन ग्रेन गया तो वो अपना पॉलिनेशन हो गया वहां, और ये जो अंडा दिया था वो सेफली जब वहां से लार्वा निकला तो फिर लार्वा बनने के बाद वो लार्वा फ्लावर से बाहर निकल के चला आएगा, है ना। तो यक्सा में इस तरीके का केस होता है। एक है साल्विया, ठीक है, साल्विया का जो फ्लावर है 2 लोब्स में बटा होगा, है ना। नीचे वाला लोब क्या होता है कि वो स्टेराइल होता है ना। स्टेराइल होने का मतलब कि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऊपर वाला पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर इंसेक्ट आएगा और ऊपर पॉलन ग्रेन जो होगा तो ये यहां पर आया नीचे वाले पार्ट पर, है ना, और ऊपर में टच हुआ। तो जैसे ऊपर में टच होगा तो ऊपर का जो पॉलन ग्रेन के लिए वो एंथर होगा, है ना, एंथर जो उसको रखा हुआ है वो एंथर रप्चर करेगा पॉलन ग्रेन इसके बॉडी पर। अब जब ये दूसरे स्टिग्मा पे पहुंचेगा, या तो वो बाइसेक्सुअल भी होता है ना, तो वहां पर जो है उसके साथ स्टिग्मा है उसके साथ पॉलिनेशन कर लेगा, या फिर दूसरे फ्लावर पे गया तो वहां पे पॉलिनेशन करा लेगा। ये 2 स्पेशल केसेस थे, इसको हमने डील कर लिया। अब जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो क्या है कि बर्ड के जरिए होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब बात करनी है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ठीक है। किसके जरिए पॉलिनेशन होना, बर्ड्स के जरिए होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं हम लोग ऑर्निथोफिली, ठीक है। इसमें जो एडेप्टेशन की अब इसमें बात करें तो अब सीधी बात है कि जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन ये हो रहा था कि फ्लावर का साइज थोड़ा बड़ा हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि बर्ड्स तो उससे भी भारी होंगे, है ना। तो खैर फ्लावर जो होंगे बड़े साइज के होंगे, ठीक है, ब्राइटली कलर्ड होंगे, ये भी है ना। इन सब में कॉमन ये है कि फ्लावर्स नॉर्मली ब्राइटली कलर्ड है। यहाँ पे बैट से होने वाले पॉलिनेशन में डल कलर्ड होते हैं फ्लावर, ठीक है। यहाँ जो फ्लावर है यहाँ पे इसमें ओडोर नहीं होता, ओडोर इज जनरली एब्सेंट, है ना। बर्ड से होने वाला जो भी ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स है वो सब में नॉर्मली ओडोर नहीं होगा, ठीक है। कोरोना जो इसका होगा, है ना, कोरोना क्या होगा, फनेल शेप्ड का होगा, ठीक है। उसके अलावा फ्लावर्स की बात करें कि यहाँ पर नेक्टर प्रोड्यूस होता है कि नहीं, है ना। तो अब देखो यहाँ हमने क्या देखा कि ओडोर तो है नहीं, सिर्फ कलर है। तो और भी कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो जो भी आएगा पॉलिनेशन के लिए फ्लावर के ऊपर, ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए जो आएगा, बर्ड इंसेक्ट जो भी आ रहा है, तो हमारा कोई भी कुछ काम करता है तो उनको क्या करते हैं, कुछ अवार्ड देते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसको भी कुछ अवार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या अवार्ड होगा, है ना, नेक्टर। नेक्टर इन सब चीज के लिए क्या रहता है, अवार्ड के फॉर्म में रहता है कि अब ये हमारा पॉलिनेशन करा रहा है तो फ्लावर उसको कुछ गिफ्ट देगा, तो उसके लिए गिफ्ट क्या है, नेक्टर। तो नेक्टर यहाँ जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर है उनमें क्या होता है कि फ्लावर सिक्रीट करते प्लेंटी ऑफ नेक्टर, मतलब नेक्टर बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा है ये कि पॉलन ग्रेन यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट मौजूद होगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बर्ड है जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करती है वो कौन है, हमिंग बर्ड। और उसके अलावा बायना, पैरोट, बुलबुल, क्रू, इन सब में भी, मतलब ये सब भी ऑर्निथोफिली में हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ये ट्रीज हैं कि जिसमें
क्या होता है, ऑर्निथोफिली होता है, बर्ड के जरिए पॉलिनेशन होता है। अब आगे बात चिरोप्टेरोफिली, है ना, इसको काइरोप्टेरोफिली भी पढ़ते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएशन की बात है क्या करोगे। अब आगे है ये क्या है, तो पॉलिनेशन बाय बैट्स, चमगादड़ से होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है। ये रात में निकलते हैं किस चीज के लिए, नेक्टर लाने के लिए। और मालूम होना चाहिए कि ये जो पॉलिनेटिंग बैट होते हैं, है ना, पॉलिनेशन कराने वाले बैट होते हैं, ये 30-30 किलोमीटर दूर का सफर कर लेते हैं, है ना, पॉलिनेशन कराने के लिए, ठीक है। उनका मेन मकसद तो ये होता है कि नेक्टर लाना, लेकिन उससे क्या होता है, पॉलिनेशन भी उनके हेल्प से हो जाता है। तो जो पॉलिनेटिंग बैट होते हैं 30-30 किलोमीटर से लेकर के चले आते हैं, है ना। अब आगे देखो कि स्टामेन्स यहाँ पर बहुत होंगे, है ना, पॉलन ग्रेन्स का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होगा। कदम जो हम लोग देखते हैं अपने यहाँ, ठीक है, और भी एग्जाम्पल थे पर यहाँ पर मैंने नोट्स में ज्यादा दिया है, यहाँ पे कम इसलिए कि कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे यहाँ पर कदम का जो पेड़ है उसमें बैट के जरिए पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अभी और भी पॉलिनेशन है वो भी देखेंगे हम लोग। अब आगे है जो बाकी बच गए बायोटिक एजेंट्स के जरिए होने वाले पॉलिनेशन, वो आपके सामने है। पहला है मलाइकोफिली, ये पॉलिनेशन कैसा, स्नेल से होने वाला पॉलिनेशन, घोंघा से होने वाला पॉलिनेशन, जो भी स्नेल से होने उनके जरिए होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं मलाइकोफिली। मिरमेकोफिली, चींटियों से होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है, मिरमेकोफिली कहलाता है। स्नेक्स अगर हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में तो ओफियोफिली, और फाइनली आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स इज एंथ्रोफिली, ठीक है। ये सारा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप, है ना। और ये जो आज देखा हमने वो सब क्या है, बायोटिक एजेंट के जरिए होने वाला पॉलिनेशन, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन के अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो क्रॉस पॉलिनेशन का मेन एडवांटेज ये है कि इसमें चूंकि अलग अलग पेरेंट बॉडी होते हैं, है ना, पेरेंट बॉडी अलग है, तो इसका मतलब यहाँ वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। वेरिएशन के चांसेस ज्यादा है तो साथ में क्या है कि जो डिफेक्टिव ट्रेट्स हैं वो खत्म होने के चांसेस पूरे हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ डिजीज रेजिस्टेंस भी मौजूद होता है, मतलब ये डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनने में भी हेल्प करते हैं, फ्लावर्स को, प्लांट्स को, ठीक है। क्योंकि इसमें नए कैरेक्टर्स आ सकते हैं, वेरिएशन होगा तो नए कैरेक्टर आएंगे, तो मतलब जो डिफेक्टिव ट्रेट है वो रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कि ऐसा कोई है कि जिस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता है, तो उन फ्लावर्स के लिए ये वरदान है ना, कि जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन कर लेंगे, है ना। तो ये सारे फायदे हैं इसके, और भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये चांस फैक्टर है। अब पॉलन ग्रेन उड़ के गया, है ना, मान लिया हवा के जरिए, या कोई इंसेक्ट, कोई बर्ड लेकर के गया, तो क्या जरूरी थोड़ी है कि उसी स्पेसीज के दूसरे प्लांट पर जाएगा, वो दूसरे जगह चला गया तो पॉलन ग्रेन खराब, है ना, कहीं इधर उधर गिर गया तो वो भी खत्म खेल। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये इकोनॉमिकल नहीं है, यहाँ पॉलन ग्रेन की काफी बर्बादी होगी, है ना। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है कि चांस फैक्टर है ना, यहाँ पर चांस के हिसाब से कि होना, मतलब हो गया तो हो गया, नहीं हो तो ऐसा, है ना, ठीक है। चलो अब ये आपका पॉलिनेशन खत्म। अब आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, फिर कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना है, फ्रूट्स कैसे बनने हैं, सीड कैसे बनना है, ये अब बाकी रह गया इस चैप्टर में, ठीक है।